नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। सोने की तस्करी के आरोप में पुलिस गिरफ्त में पहुंची। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री और डीजीपी की बेटी रान्या राव को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को जब उनकी पेशी हुई तो रान्या अदालत में रो पड़ी। रान्या ने कोर्ट को बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। हालांकि रान्या ने कहा कि अधिकारी शारीरिक नहीं बल्कि मौखिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि रान्या ने अदालत में दावा किया है कि जब उसने डीआरआई के अधिकारियों के सवालों का जवाब देना बंद कर दिया तो अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बता दें कि रान्या राव को कोर्ट ने 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट को खतरा होने की सूचना मिलने पर उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक संभावित सुरक्षा खतरे को देखते हुए मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट AI-119 को सोमवार को वापस लौटना पड़ा है। जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फ्लाइट स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:25 बजे लैंड हुई है। वहीं एयर इंडिया ने कहा कि सुरक्षा एजेंसी इसकी तहकीकात कर रहे हैं और एयरलाइन अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। एयर इंडिया ने सोमवार को इसे लेकर एक बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी विमान की जांच कर रहे हैं और एयर इंडिया अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। एयर इंडिया ने यह भी सूचना दी कि विमान अब 11 मार्च 2025 को सुबह 5 बजे उड़ान भरेगी। तब तक सभी यात्रियों को रहने की व्यवस्था, भोजन और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। एयर इंडिया ने आश्वासन दिया है कि यात्रियों को क्रू मेंबर्स की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि इस विमान ने 303 यात्रियों और 19 क्रू मेंबर्स के साथ मुंबई से उड़ान भरी थी, जिसे अमेरिका पहुंचना था। दोस्तों, अभी शादियों का सीजन चल रहा है और कुछ लोग मुझसे झुमरी तिलय में पॉकेट फ्रेंडली बैंक्वेट एंड होटल्स के बारे में पूछे थे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इस बैंक्वेट हॉल के बारे में, जिसका नाम है सगुन बैंक्वेट एंड होटल। यहाँ आप किसी भी प्रकार के बुकिंग्स करवा सकते हो, जैसे कि वेडिंग फंक्शंस लाइक रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, मैरिज फंक्शंस लाइक हल्दी एंड मेहंदी, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन, एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर तेलंगाना पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भाजपा ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें पुलिस लोगों पर लाठियां बरसाती नजर आ रही है। इस घटना को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। भारत ने रविवार को रोमांचक फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पुलिस की कार्रवाई का वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मनाने से लोगों को रोकने के लिए हैदराबाद पुलिस ने दिलखुश नगर में लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। ऐसी ही घटना करीमनगर में भी देखी गई है। क्या कांग्रेस शासित राज्यों का यह नया पैंतरा है? उन्होंने आगे पूछा, ये आखिर किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय अपने ही देश की जात का जश्न मनाने के लिए कहां जाएंगे? फिलहाल इस घटना को लेकर कांग्रेस या तेलंगाना पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विवादित मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। हिंदू सेना ने गृह मंत्रालय से मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को खोदकर अरब सागर में फेंक देना चाहिए। विष्णु गुप्ता ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यह मांग की है। इस पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सभी का मानना है कि छत्रपति संभाजी नगर से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए। हालांकि यह सब कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में दे दिया था। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सतारा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदयनराजे भोसले ने छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित औरंगजेब के मजार को हटाने की मांग की थी। भोसले की मांग के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा क्योंकि यह एक संरक्षित स्थल है। इस स्थल को कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के दौरान
ASI के संरक्षण में दे दिया गया था। एंड मच मोर। अगर फैसिलिटीज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 बड़ा AC हॉल्स, ब्यूटीफुल रूम्स विद अटैच्ड बाथरूम मिल जाएंगे, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। यहाँ के रूम्स आपको वेल वेंटिलेटेड मिल जाएंगे विद AC एंड गीजर फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ आपको प्रीमियम लिफ्ट फैसिलिटीज मिल जाएंगे सो दैट कि आपको स्टेयर्स चढ़ने उतरने की प्रॉब्लम ना हो। और तो और यहाँ आपको एक बड़ा बेसमेंट पार्किंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पर आप बाइक्स एंड कार इजिली पार्क कर सकते हैं। ऑल्सो यू विल गेट 24। बिहार के आरा के टाउन थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट को अंजाम दिया है। शीश महल चौक स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में सोमवार सुबह 7 बजे हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला और लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने अपराधियों को खदेड़ा है। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और अपराधियों के बीच दियारा इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगी है। घटना के बाद शाहाबाद के DIG सत्यप्रकाश और STF SP प्रमोद कुमार भोजपुर पहुंच गए हैं, जहां आरोपियों के पास से बरामद सोने की गिनती की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधी सुबह करीब 10:15 बजे ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे। कुछ ही देर में उन्होंने सेल्समैन और गार्ड को गन पॉइंट पर ले लिया। विरोध करने पर सेल्समैन रोहित कुमार की पिटाई कर दी, जबकि गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड मनोज ठाकुर को धमकाकर उनका लाइसेंसी राइफल छीन लिया। इसके बाद बदमाशों ने दोनों फ्लोर पर करीब 22 मिनट तक जमकर लूटपाट की। भी इवेंट्स एंड फंक्शंस करवा सकते हो। यहाँ पर आप अप टू 700 मेंबर्स की गैदरिंग एट अ टाइम करवा सकते हैं। यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन है नियर द RVS स्कूल, सुभाष चौक के पास, रांची पटना रोड, झुमरी तिलैया। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक बार इन्हें कॉन्टैक्ट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।